नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। आइए रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर। डीडीसी जीशान राणा ने एनसी कार्यकर्ताओं के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। सार्वजनिक सेवाओं के बारे में चिंता जताई। बैठक में मेंढर उपमंडल में शासन, जवाबदेही, सार्वजनिक सेवाओं और बुनियादी ढांचे के विकास से संबंधित चिंताओं पर प्रकाश डाला। पुंछ से जहांगीर अहमद की रिपोर्ट। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जीशान राणा जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस स्पोक पर्सन। सर बताइए, जो डिप्टी कमिश्नर पुंछ से आज जो आपका डेपुटेशन मिला है उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम जो जुमा हजरात हैं, खासकर मेंढर सब डिवीज़न से, जिसमें एडवोकेट नज़ीर साहब जो तंजीम के सूबाई नायब सदर हैं, फिराद अज़री साहब जो जोनल सेक्रेटरी हैं, मौलाना इकबाल साहब जो ओबीसी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, और जितने भी मेरे साथ यहाँ एक सरपंच हज़रात, आजम साहब यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस तंजीम के सीनियर रहनुमा हैं, और सारे मेरे बुजुर्ग और भाई जो एक्स सरपंच हज़रात, मुश्ताक साहब, यूसुफ साहब, बाग हुसैन साहब, जितने इखलाक साहब, शौकत साहब, मैं किसी का नाम लूँ क्योंकि वक्त की भी कमी है, मगर आज मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हम सभी साथी, क्योंकि बहुत दिनों से ये इस चीज़ की प्लानिंग हो रही थी कि लोगों के मसाइल, लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको लेके हम डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब के पास जाएं, क्योंकि जैसा कि आप जब जानते हैं कि यहाँ पे कोई भी सरकार जो है वजूद में नहीं है पिछले 5 साल से, और कोई भी किसी भी मसले का अजाला निकालना हो तो उसके लिए हमें डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में ही आना होता है। तो उसके लिए हम आज यहाँ पहुंचे और पूरी तंजीम के लोगों ने, सभी ने जो है एक मेरे साथी ने डिप्टी कमिश्नर साहब से बात की, अपने अपने इलाके की मसाइल जो हैं रखे, सागरा से लेके, बनलोई से लेके, संगयोट से लेके, बालाकोट से लेके, मनकोट ब्लॉक से, सलवा से या मेंढर ब्लॉक से, सभी इलाकों को हमने टच किया और ये बात डिप्टी कमिश्नर साहब को वाजिया की कि यहाँ अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए ऑफिसर्स की, क्योंकि जब तक अकाउंटेबिलिटी सिस्टम में फिक्स नहीं होगी किसी भी इलाके की तरक्की नहीं हो सकती है। तो मैंने, जब हम पिछली बार डिप्टी कमिश्नर साहब से मिले थे तब भी मैंने उन्हें यही बात कही थी, और आज भी मैंने उनसे फिर से यही गुजारिश की है कि आप तमाम जितने भी ऑफिसर्स हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के, उन सब की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करें, ताकि लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो जल जीवन मिशन की स्कीम हो, चाहे रोडों की जो खस्ता हालत हो, चाहे वो बिजली की जो खस्ता हालत हो, उन सभी इश्यूज पे हमने डिस्कस किया, और तकरीबन 1.5 घंटे जो है हमारी डीसी साहब से ये मुलाकात रही, और बहुत ही अच्छे माहौल में डिप्टी कमिश्नर साहब ने जो है हमसे बातचीत की, और ये कोशिश उनकी तरफ से भी रहेगी कि इन सभी प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जाए। मेरे सभी साथी यहाँ जितने भी मेरे साथ आए, मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगा, अजीम खटाना जी हैं, बाकी रियासत साहब हैं, आप सभी हजरात का मैं शुक्रिया अदा करूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया। तो डिप्टी कमिश्नर पुंछ से आपको क्या यकीन दिलाया? डिप्टी कमिश्नर साहब ने ये कहा कि क्योंकि देखिए मसाइल तो बहुत हैं, एक दिन में इन मसाइल का अजाला होना बहुत मुश्किल है, मगर हमने उनसे ये कहा कि शुरुआत कीजिए इलाके की, क्योंकि कोई गवर्नमेंट नहीं है पिछले 5 साल 6 साल से, कोई एमएलए नहीं है, कोई लोगों का कोई पुराने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, और ये सब चीजें देखते हुए डिप्टी कमिश्नर साहब से हमने गुजारिश की कि आप जो है एक कदम बढ़ाइए। लोग जो है 10 कदम चलने के लिए आपके साथ तैयार हैं। लोग जो है हमेशा से हमारे लोग जो हैं वो सिस्टम के साथ चलने की कोशिश की है, और हमने ये भी वाजिया किया कि यहाँ पे कुछ लोग जो हैं सिस्टम को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने खुले लफ्जों में ये डिप्टी कमिश्नर साहब से कहा कि कुछ लोग हैं जो यहाँ पे सिस्टम को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। हम एक डिसिप्लिन फोर्स है नेशनल कॉन्फ्रेंस, और हम अपनी हद में रहते हैं। हम चाहते हैं कि हम सिस्टम को साथ में लेके चले, हम चाहते हैं कि इलाके के अंदर तरक्की हो, ना कि इलाके के अंदर माहौल खराब किया जाए। यहाँ पे कुछ लोग हैं, कुछ ऐसे शरारती नासर हैं जो माहौल खराब करना चाहते हैं, इलाके के अंदर जो है अमन और अमान का माहौल जो है वो खराब करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ऐसे नासर से जो है उनको भी देखा जाए सरकार की तरफ से, और हमारी एक फोर्स है, हम अपने कायद के नीचे जो कायद के बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं, इंशाल्लाह ताला चलते रहेंगे। तो नजीर साहब और ये बात करेंगे। जैसा कि जीशान राणा साहब ने आज की जो जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ के साथ मीटिंग हुई, उसकी तमाम तफसीलात आपके सामने बयान कर दी हैं। मैं इसी बात की मजीद वजाहत करते हुए कि आज की जो मीटिंग थी बहुत ही फ्रूटफुल रही,
جس میں علاقہ جات کے بہت سارے مسائل پہ تفصیلی طور پہ تبادلہ خیالات کیا گیا. خاص طور پہ رمضان مبارک کی آمد ہے، اس کے اوپر جو بجلی کی کٹوتی ہے اس کو لے کر کے بات ہوئی، یہاں پہ راشن کے معاملات کو لے کر کے بات ہوئی، اور جو قیمتوں میں رمضان کے مہینے میں اضافہ کیا جاتا ہے اور منمانیاں کی جاتی ہیں اس کے اوپر تفصیلی طور پہ بات چیت ہوئی ہے. اور خاص طور پہ JJM کی جو لفٹ اسکیمیں ہیں ان کو یرغمال بنا کر کے رکھ دیا گیا ہے. ہم آج میڈیا کے مادھیم سے یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ جو باتیں ہم نے یہاں پہ ڈسکس کی ہے اس کو مزید انتظامیہ کے نوٹس میں لاتے ہوئے کہ جس طریقے سے JJM کی اسکیمز کو یا علاقے کے اندر نبارڈ کی اسکیمیں ہوں یا پنچایت کے معاملات ہوں، ہر اعتبار سے تمام اسکیمیں جو ہیں وہ سست روی کا شکار ہیں اور پیسے کا ضیاع ہو رہا ہے. عوام کے اندر ایک بھونچال آ رہا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر عوام کو آپ چاہتے ہیں کہ یہاں کے حالات مزید بہتر رہیں، کیونکہ ہماری ایک ڈسپلنڈ فورس ہے، جیسے کہ ذیشان رانا صاحب نے کہا کہ نیشنل کانفرنس نے ہمیشہ یہ اس بات کی کوشش کی ہے کہ یہاں پہ امن رہے، سکون رہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو مسائل ہیں ان مسائل کا ازالہ کرنا انتظامیہ کی ذمہ داری بنتی ہے. اور بہت سارے لوگ اس سسٹم کو خراب کر کے رکھنا چاہتے ہیں اور وہ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ یہاں پر پراپر طریقے سے ڈیولپمنٹ ہو سکے. ہمارا یہ ماننا ہے کہ اگر ضلع ترقیاتی کمشنر پونچھ کے ساتھ جو آج کی میٹنگ ہوئی ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، آفیسران کو ایک دائرے کے اندر رہ کر کے جو ہدایات جاری کی جائیں اس کے اوپر عمل درآمد کیا جائے تاکہ علاقہ جات کے اندر ایک بہترین ترقی کا دور کا آغاز بھی ہو سکے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آغاز تو ممکن نہیں ہے، لیکن چلو جو اسکیمیں ہماری قیادت نے شروع کی تھی وہ اسکیمیں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ پایہ تکمیل کو پہنچے تاکہ عوام کو جو ہے وہ سہولیات میسر ہو سکے.